आजकल लोग आँख से कम और दूसरों की खुशियों देखकर ज़्यादा जलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं BTSC NM 10,709 पोस्ट के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंसानियत की बातें करेंगे। और देखिए, हमसे हमारा किन्हीं से दुश्मनी नहीं है, चाहे वो किन्हीं के पक्ष का हो, पर जो गलत होता है थोड़ा सा 32,000 बहन के फ्यूचर का सवाल है, तो लोगों को जागरूक करना कर्तव्य बनता है। बस इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं पूरा दिन मैसेज के माध्यम से कुछ अपडेट देते हैं। अपडेट क्या देंगे? पूरा दिन लोगों के बारे में आलोचना बुराई करते रहते हैं कि अर्चना जी ये की, अर्चना जी वो की, अर्चना जी के कारण ये हुआ, अर्चना जी के कारण वो हुआ। ये आप लोगों को भी पता है कि अर्चना जी के कारण आज केस में डिले हुआ, 1.5 महीने का डिले हुआ। आखिर क्यों हुआ? क्योंकि अर्चना जी का काउंटर फाइल नहीं हुआ था। काउंटर फाइल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अर्चना जी को फंडिंग नहीं हुआ। फंडिंग क्यों नहीं हुआ? तो फंडिंग जब भी अर्चना जी कोशिश की कि फंडिंग आए, लोगों को मोटिवेट की, तब हमारे पक्ष के जो दूसरे ग्रुप के लीडर हैं उनके द्वारा उनके बारे में अफवाह फैलाया गया कि वो ये हैं, वो ये हैं, और उनको फंडिंग नहीं आने के कारण वो काउंटर फाइल नहीं कर पाए। और जब उनका काउंटर फाइल नहीं हो रहा था तो उस समय वो क्या बोल रहे थे कि इनके रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई केस में डिले नहीं होगा। लेकिन अब दिखा उनको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप देखें, आप लोग खुद देखें कि आज उनके काउंटर फाइल नहीं होने के कारण जो है 1.5 से 2 महीने का डिले हुआ। आगे कुछ भी हो सकता है, खैर वो तो आप भी यहीं हैं और हम भी यहीं हैं। बात मुद्दे पर करेंगे कि अभी जो स्थिति है वर्तमान में, आप देख रहे हैं कि अर्चना जी की तरफ से फिर से फंडिंग शुरू किया गया है और बहुत जल्द उनका काउंटर भी फाइल होगा। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि उनका काउंटर फाइल नहीं हुआ। उनको इतने जोर का पेट में दर्द हुआ है उस दिन से, जैसे ही उनको मालूम हुआ है कि काउंटर फाइल करने के लिए फिर से फंडिंग शुरू किया गया, उस दिन से रोज़ कुछ ना कुछ ग्रुप में मैसेज आता है कि अर्चना जी के कारण ये हुआ, अर्चना जी के कारण वो हुआ, अर्चना जी के कारण केस में डिले हुआ, अर्चना जी 62,000 का वकील रखी है, यहाँ 7 लाख रुपये में जीत नहीं होता है तो 62,000 में कैसे जीत हो जाएगा। अर्चना जी का वकील जो है, वकील के द्वारा फ़ोन करके बोला गया, सम्मान वर्धन गौतम जी को बोला गया कि आप अपना काउंटर फाइल दीजिए, क्योंकि इनका वकील काउंटर फाइल नहीं लिख पा रहे थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से। तो आप देखिए, आप इससे खुद अनुमान लगाइए कि जितनी बार अर्चना जी की तरफ से कोशिश किया गया है केस के रिगार्डिंग कुछ काम करने का, तब उनके बारे में अफवाह फैलाया गया है और अभी भी फैलाया जा रहा है ताकि काउंटर फाइल ना हो। लेकिन वो आज 1.5 साल से उसी हिम्मत के साथ खड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। एक महिला होकर अगर उनके पास इतना हिम्मत है तो ये शायद इतना हिम्मत तो किसी जेंट्स में नहीं हो सकता है। खैर, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। बस हम यही कहेंगे कि जो लोग उनको झुकाना चाह रहे हैं ऐसा ना करें। आप केस के लिए लड़ रहे हैं, लड़िए, मेहनत भी कर रहे हैं, कीजिए। आप 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का एडवोकेट रखिए, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखिए, और आपकी जीत होगी तो हमारी भी जीत होगी, हमें भी खुशी मिलेगी। ऐसा ना कि हम आपसे जलेंगे। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं कीजिए, और हम ही लोगों के पक्ष में दूसरे टीम जो तैयारी करी उनको भी करने दीजिए। उनके बारे में आप गलत अफवाह नहीं फैलाइए, ये गलत है। जब वो आपके बारे में कभी कोई मैसेज नहीं छोड़ती है, आप देखे होंगे पहले तो जो कर ही रही थी, पहले भी आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा वो नहीं बोलती थी, लेकिन आप सोशल मीडिया पे आके कुछ से कुछ गलत मैसेज कर देता है। ये पिछले 3 दिन से 4 दिन से फिर आप वही शुरू कर दिए हैं, उनके बारे में गलत अफवाह फैलाते रहते हैं। ये क्या है? ऐसा क्यों करते हैं आप? इससे क्या हो जाएगा? आपको भी केस जीतना है, उनको भी केस जीतना है। अगर वो अपने स्तर से तैयारी कर रही है तो इसमें आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? जब
आप एक ही पक्ष में दो टीम बन गया है, तो दोनों टीम अपना अपना काम करे, क्यों एक दूसरे के बारे में आलोचना बुराई करते रहते हैं मैसेज के। क्वालीफाई वालों में देखे होंगे कि शेखर जी के द्वारा केस को लीड किया जा रहा है और दूसरा पक्ष जो है अंजलि जी का है, और शेखर जी के टीम के द्वारा क्या बोला गया पता है? अगर अंजलि जी सीनियर एडवोकेट को हायर करती है तो उनको भी सहयोग किया जाएगा शेखर जी के द्वारा। देखिए कितना अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर बाई चांस अंजलि जी के द्वारा जीत होता है तो इसमें कहीं ना कहीं सब लोगों का जीत होता है। लेकिन ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती है, और हर दिन पूरा दिन जो है केस के बारे में कैसे जीत हो इसके बारे में लोग नहीं दिमाग लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को कैसे नीचे झुकाना है 32,000 बहन के सामने में, ये दिमाग लगाता है पूरा दिन मैसेज लिख कर। लेकिन 32,000 बहन बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, उनको समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, तभी तो आज काउंटर फाइल करने के लिए पैसा भी पूरा हो गया ये 3-4 दिन के अंदर। सिस्टर लोग को समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात, आप देखे होंगे जो बात है तो हम बात रखेंगे ही, चाहे बुरा लगे या आप लोगों को अच्छा लगे। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि आपका जो एक, हम तो उनको बोलेंगे लाइसेंसी यूट्यूबर, क्योंकि हम लोग तो फेक यूट्यूबर हैं, फर्जी यूट्यूबर हैं, तो वो लाइसेंसी यूट्यूबर क्या कर रहा था कि पूरा दिन 1-2 दिन तक उनके बारे में पूरा उल्टा सीधा मैसेज, उल्टा सीधा वीडियो बनाया कि ग्रुप से निकालने का धमकी देता है लीडर, आज ये हो गया, आज हम यहाँ तक ला दिए तो ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे ऐसे लोगों को जब सहारा बनती हैं तो सिर पे चढ़ जाता है। और वही लोग फिर 2 दिन के बाद से फिर उन्हीं के चरणों में जाकर गिर गया, फिर उन्हीं के चरण का धूल पोंछने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? जब सच्चाई आप बता रहे थे तो फिर वो सच्चाई फिर आप झुठलाने क्यों लगे? अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई थी, अगर उनके बारे में आप कुछ गलत बोल रहे थे तो क्यों बोल रहे थे? आप इसके बारे में सफाई दीजिए। किस कारण से आप एक दिन के लिए सोशल मीडिया पे आके उसके बारे में पूरा आलोचना किए? क्योंकि आप शुरू से उनके साथ थे, अब बीच में एक दिन के लिए आपके साथ ऐसा क्या कर दिए वो, जो आप उनका आलोचना पूरा दिन कर दिए? इसके बारे में आपको सफाई देना चाहिए, आपका कर्तव्य बनता है। 32,000 बहन के बारे में आप बोलते हैं कि 32,000 सिस्टर के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, अच्छी बात है, आप कीजिए, इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ सफाई दीजिए कि आप एक दिन के लिए उनके बारे में सोशल मीडिया पे क्यों बुराई किए? क्या गलतफहमी हुई थी आप दोनों के बीच? कुछ तो गलतफहमी हुई होगी ना। बस बाकी यही कहेंगे कि ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेगा, और क्योंकि लोगों को नाम कमाना है, राजनीति में आना है। ऐसा लगता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेगा आने वाले फ्यूचर में, इसलिए लोग जैसे राजनीति में देखते होंगे एक पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में ब्लेम पे ब्लेम लगाते रहता है, सेम वही चीज़ यहाँ हो रहा है। जबकि सबको पता है कि इस केस के बाद एक दूसरे को कोई नहीं पहचानेगा, फिर भी पता नहीं क्या चाह रहे हैं लोग। चलिए जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग 32,000 बहन या जो भी लोग सिस्टर देख रहे हैं कि आप लोग जागरूक होइए, आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये केस जो बोल रहे हैं 24 में तो क्लियर नहीं होगा, शायद हो सकता है 25 में भी क्लियर ना हो, ये कुछ चंद लोगों की वजह से। वरना अगर ये चंद लोग नहीं रहते तो ये 24 कब का ये केस क्लियर हो गया रहता। तो अभी भी समझिए, संभलिए और सच्चाई का साथ दीजिए। बाकी जो लोग ये बोलते हैं कि हम 20 लाख खर्च किए हैं तो केस का कुछ नहीं हो रहा है, जो 62,000 में केस करके वकील रखा है तो उससे क्या होगा, तो ये समय बताएगा कि 62,000 वाला वकील केस जिताता है या 20 लाख वाला वकील केस जिताता है। खैर हमारी जीत किसी भी तरफ से हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी जीत हो। और आलोचना करना बंद कीजिए, किसी के बारे में बुराई करना बंद कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।